हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस अध्याय में परचेज रॉ मटेरियल अंडर जीएसटी। हमारा टॉपिक है परचेज रॉ मटेरियल अंडर जीएसटी। यहाँ पर हम लोग सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमारे को 3 सप्लायर्स हैं, 3 लोगों से हम लोग माल परचेज करते हैं। एक है हमारा फर्स्ट है हमारा महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई, सेकंड है हमारा श्री कंप्यूटर्स मुंबई और थर्ड है हमारा राज ट्रेडर्स मुंबई। तो हम लोगों को तो सिंपल है, ये तीनों का लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि आप लोगों को क्रिएट करने आता ही है। ये तो लेजर क्रिएट करना आप लोग को ऑलरेडी आता है। और ये लेजर जो क्रिएट होगा तीनों का, वो किस ग्रुप के अंडर क्रिएट होगा? सन्ड्री। कौन सा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। वेरी गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स में तीनों के लेजर क्रिएट होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारा जीएसटी इनेबल है, तो हम लोग को जीएसटी के अनुरूप ही क्रिएट करना है और उसके बाद हम लोगों को परचेजिंग का काम करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये परचेज होता है। हमारा एग्जाम्पल 1 है 15/7/2017। 15/7/2017 को द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल्स ऑन 90 डेज क्रेडिट। 90 डेज के क्रेडिट पर परचेज किया जा रहा है महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई से एंड स्टोर्ड इन चेंबूर गोडाउन। और स्टोर कहाँ किया जा रहा है? चेंबूर गोडाउन। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हमें एक गोडाउन भी बनाना पड़ेगा और वह गोडाउन का नाम क्या होगा? चेंबूर गोडाउन। दूसरा हमें क्या बनाना है? महालक्ष्मी कंप्यूटर्स मुंबई अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या क्या आइटम परचेज कर रहे हैं? प्रोसेसर i3, प्रोसेसर i5, मॉनिटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस। तो ये इतने सारे जो हमारे जो परचेजिंग हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे को आइटम्स भी क्रिएट करने होंगे। तो इसके लिए हम लोग को यूनिट भी क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे। कितना क्वांटिटी परचेज करना है वो है, सभी का रेट डिफाइन किया हुआ है और जीएसटी कितना लग रहा है? 18%। सभी पर जीएसटी कितना है? 18%। यानी i3 जो प्रोसेसर है उसका यदि प्राइस जो है, आप देखिए प्रोसेसर i3 का प्राइस 80 क्वांटिटी हम लोग परचेज कर रहे हैं और ये जो परचेज कर रहे हैं हम लोग कितना? 80 क्वांटिटी प्रोसेसर। तो ये जो परचेज कर रहे हैं 80 क्वांटिटी, तो हमारा इसका रेट कैसे है? 6000 रुपीज पर। तो 80 इंटू 60 कितना हो गया? 4,80,000। इस पर 18% का टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना लग गया? 86,400। तो टोटल इसका वैल्यू हो गया 5,66,400। यानी इतना रुपया हमें पेमेंट करना होगा जीएसटी टैक्स लेकर के। 4,80,000 का और टैक्स जो गवर्नमेंट लेगी वो कितना? 86,400 रुपया। इस तरह से सभी का टैक्स है 18%। आप देख रहे हैं प्रोसेसर i5 है 80 पीस 7,000 रुपए, वैल्यू हो गया 5,60,000। इसका जीएसटी 18%, 1,08,000 रुपया। टोटल वैल्यू हो गया 6,60,800 रुपया। इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। टोटल हमारा जो प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वह है 30,62,100 रुपया। और तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? टैली के अनुसार हमारा डेबिट हो जाएगा, परचेज एट द रेट ऑफ 18% डेबिट होगा 25,95,000 से, और एसजीएसटी डेबिट होगा 2,33,550, सीजीएसटी डेबिट होगा 2,33,550 और महालक्ष्मी कंप्यूटर्स क्रेडिट होगा 30,62,100। जो हमारा जीएसटी होता है वो अगर हम लोग एक ही स्टेट में सामान बेच रहे हैं, अगर हमारा जो प्रोडक्ट्स है, अगर महाराष्ट्र का प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र में ही सेल हो रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग का जो जीएसटी होता है वो 2 भागों में होता है।
एक होता है SGST और दूसरा होता है CGST। अगर GST हमारा 18% एप्लीकेबल है, 18% लग रहा है, तो SGST होगा 9% और CGST कितना होगा 9%। दोनों 50-50 होता है, आधा आधा दोनों की हिस्सेदारी होती है। क्लियर है? तो GST हमारा 18% एप्लीकेबल हुआ, तो SGST स्टेट गवर्नमेंट का GST हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर हो गया 9%, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो गया 9%। तो SGST डेबिट हो गया 2,33,550 से और CGST डेबिट हो जाएगा 2,33,550 से। प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 25,95,000। हमने जो यह लेजर जो है हम बनाते हैं परचेज एट द रेट ऑफ 18%। क्यों बनाए परचेज एट द रेट ऑफ 18%? परचेज एट द रेट ऑफ 18% नाम का लेजर क्रिएट करेंगे और यह लेजर किसके अंडर में क्रिएट करेंगे? अंडर परचेज ग्रुप, परचेज ग्रुप में। एट द 18% यह डिनोट कर रहा है कि हमारा जो टैक्स जो लगेगा, इसमें प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगेगा वो GST 18% के अनुसार, और इसमें हम लोग इस लेजर में हम लोग वही आइटम्स को इंक्लूड करेंगे जिस पर कि 18% का टैक्स लग रहा होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग एक लेजर बना लिए परचेज एट द रेट ऑफ 18%। यदि कोई प्रोडक्ट हो और उस पर 5% GST लग रहा हो तो हम लोग उसके लिए एक अलग लेजर बनाएंगे परचेज एट द रेट ऑफ 5% अंडर परचेज ग्रुप। क्लियर है? अगर कोई प्रोडक्ट है और उस पर टैक्स लग रहा है 21%, तो हम लोग लेजर बनाएंगे परचेज एट द रेट ऑफ 21% और अंडर परचेज ग्रुप। इस तरह से हम लोग लेजर बनाते हैं कि अलग अलग GST टैक्स वाले आइटम्स को अलग अलग लेजर में एंट्री करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। both the parties are of same state, that is Maharashtra. इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, यानी एक ही स्टेट में यदि बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना, यदि एक ही स्टेट में बिजनेस हो तो सो स्टेट GST, SGST एंड सेंट्रल GST, CGST विल बी इक्वली एप्लीकेबल ऑन गुड्स। दोनों इक्वली एप्लीकेबल होते हैं गुड्स पर, यानी दोनों बराबर बराबर रहते हैं 50-50। पार्टी इज आउट ऑफ महाराष्ट्र, यदि पार्टी महाराष्ट्र से बाहर के हो, यानी महाराष्ट्र से बाहर के हो, यानी महाराष्ट्र में दुकान है और वो बिहार में सेल कर रहा है, तो वहां SGST CGST नहीं लगेगा, वहां लगेगा इंटीग्रेटेड GST, IGST विल बी चार्ज्ड। तो अभी हम लोग IGST को नहीं देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ SGST और CGST की चर्चा कर रहे हैं। यदि हमारा दुकान बिहार में है और हम सिर्फ बिहार के कस्टमर्स को सेल करेंगे, यानी कहने का अर्थ हुआ मैं पटना में रहता हूं और मैं पूर्णिया के लोगों को सेल कर रहा हूं, ठीक है, नालंदा के लोगों को सेल कर रहा हूं, एक ही जिला में सेल, एक ही स्टेट में सेल कर रहा हूं, अलग अलग जिला के में, या पटना में ही सेल कर रहा हूं, पटना के ही लोगों को सेल कर रहा हूं, तो वहां पर हमारे को दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा SGST और CGST अंडर GST के अंडर ये टैक्स लगेगा। ठीक है, ऑन कंप्यूटर पार्ट्स 18% GST विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पर 18% GST एप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। एक लेजर क्रिएट करेंगे महालक्ष्मी कंप्यूटर्स, दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे परचेज एट द रेट ऑफ 18%, तीसरा लेजर क्रिएट करेंगे स्टेट टैक्स एट 9% SGST, है ना, SGST 9% एट द रेट ऑफ 9%, और चौथा क्रिएट करेंगे सेंट्रल टैक्स एट 9% यानी CGST एट द रेट ऑफ 9%। क्लियर है? यानी हम लोग परचेज एट द रेट ऑफ 18% क्रिएट किए, SGST एट 9% और CGST एट 9%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना जा रहा है उसके लिए हम लोग क्या किए, क्रिएट किए SGST एट 9% और CGST एट 9%। इसके तहत हम लोग टैक्स दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा टैक्स होगा, ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस बन जाएगा, ड्यूटीज एंड
टैक्सेज ग्रुप में जाएगा, और दूसरा हम लोग एक लेजर बनाएंगे क्या, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, कि 18% इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। ये किसके अंडर बनेगा, अंडर परचेज अकाउंट्स ग्रुप। यहां पर इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होगा, है ना, यहां पर इन्वेंट्री अफेक्टेड होगा, यानी इन्वेंट्री वैल्यू यस हो जाएगा अफेक्टेड, इससे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगा, नो होगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग महालक्ष्मी कंप्यूटर्स सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो महालक्ष्मी कंप्यूटर्स जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वो अंडर किसके, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, है ना, प्रत्येक बिल को हम लोग मेंटेन करेंगे, इसलिए इसे यस करेंगे। एड्रेस दे देते हैं महालक्ष्मी कंप्यूटर्स का, अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र। हम लोग जब भी जीएसटी के अंडर में किसी भी कस्टमर्स को सेल करते हैं तो उससे जरूर पूछते हैं आपका जीएसटी नंबर है कि नहीं है, तो बताएगा कि हाँ जीएसटी नंबर है, तो हम लोगों को उसका एड्रेस डालना होगा, उसका स्टेट देखना होगा, और उसका जीएसटी नंबर भी डालना होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे। ये हमारा सप्लायर्स है महालक्ष्मी कंप्यूटर्स, इससे हम लोग माल परचेज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप इनका पूछ लेंगे तो रेगुलर है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर इसे नो करेंगे, नो। पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और जीएसटी टी नंबर दे देंगे, जीएसटी नंबर दे देंगे हम लोग, और एक्सेप्ट द रिसेप्ट फील्ड्स, और बाकी जो फील्ड है उसको एक्सेप्ट करेंगे सेम डिफॉल्ट, और उसके बाद हमारा ये महालक्ष्मी कंप्यूटर्स बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। हमारा नेक्स्ट लेजर है परचेज एट द रेट ऑफ 18%। ये जो परचेज एट द रेट ऑफ 18% जो हमारा है, ये बनेगा कहां, अंडर परचेज अकाउंट्स, है ना। परचेज अकाउंट्स क्या है, ग्रुप है, इस परचेज अकाउंट्स में हमारा लेजर बनेगा परचेज एट द रेट ऑफ 18%। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड होगा, यस, इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ और सिर्फ परचेज से अफेक्टेड होता है, परचेज ग्रुप के लिए होता है, यस। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा 18% से। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट एप्लीकेबल रहेगा। टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबल है, हमारा जो ये प्रोडक्ट जो है, हम जो सामान खरीद रहे हैं वो क्या है, टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगने वाले हैं, तो इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, 18%। टैक्स कितना होगा, 18% इंटीग्रेटेड टैक्स। शेष हमारा 0%। टाइप्स ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पूछेगा टाइप्स ऑफ सप्लाई में कहेगा गुड्स की सर्विस, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या, गुड्स, सामान, क्योंकि हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करेंगे, हमारा यह लेजर परचेज एट द रेट ऑफ 18% बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एसजीएसटी बना लेंगे। अब हम लोग एसजीएसटी बनाएंगे, तो ये जो लेजर हम लोग एसजीएसटी बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंडर में एसजीएसटी। टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी रहेगा। टैक्स टाइप हमारा स्टेट टैक्स रहेगा। हम लोग देखिए सिर्फ एसजीएसटी बनाएंगे, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कि एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% बनाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% बनाए, ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एसजीएसटी बना लेंगे, और उसमें जितने भी तरह के टैक्सेशन रहेंगे, we can create common SGST ledger, SGST for all taxes 5%, 12%, 18% and 28%। ये इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स है, का स्लैब है 5%, 12%, 18% और 28%। इन सब के लिए कॉमन हम लोग लेजर बना लिए एसजीएसटी, जिसमें सारे टैक्स आ जाएंगे। क्लियर है? एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद एसजीएसटी बनाएंगे। अंडर किस में रहेगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेज ग्रुप में। ये ध्यान देंगे, एसजीएसटी बनेगा किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। कैसा टैक्स है, टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछेगा, कैसा टैक्स है, तो जीएसटी है।
और टैक्स टाइप में क्या देंगे, स्टेट टैक्स। इससे क्या हो गया, स्टेट टैक्स। क्लियर है? उसके बाद हमारा ये हो जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, जीएसटी जो होता है वो हमेशा उसका राउंडिंग मेथड जो होता है वह क्या रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा और राउंडिंग लिमिट 1 रहेगा। जीएसटी में राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट 1 कर देंगे। उसी तरह से हम लोग सीजीएसटी भी बना लेंगे, सेम एसजीएसटी के तहत तरह ही सीजीएसटी बनेगा। यह भी बनेगा किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज बनेगा। और टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्सेज जीएसटी ले लेंगे। टैक्स टाइप आपका सेंट्रल टैक्स, सी से हो गया क्या, सेंट्रल टैक्स एक्सेप्ट करेंगे। और यहां भी हमारा राउंडिंग मेथड जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा और राउंडिंग लिमिट 1 रहेगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी में ये ध्यान देंगे, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट 1, क्योंकि टैक्स जो होता है वो कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। अब हम लोग जो सामान जो ला रहे हैं उसे हम लोग कहाँ रख रहे हैं, गोडाउन में, है ना। उसे सामान को कहाँ रख रहे हैं, गोडाउन में। तो F11 फीचर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स F2 में जाएंगे और मल्टीपल गोडाउन को यस कर देंगे। ये तो आता ही है आप लोग को। और F12 कॉन्फ़िगरेशन में सेट अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स टू यस अंडर इन्वेंट्री मास्टर्स। और अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, यस कर देंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में। क्रिएट ए गोडाउन, और गोडाउन क्रिएट करेंगे चेंबूर गोडाउन। क्लियर है? दो हम लोग प्रॉपर्टी सेट करेंगे, F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगरेशन। F11 फीचर्स इन्वेंट्री फीचर्स में हम लोग मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस किए और F12 कॉन्फ़िगरेशन में क्या किए, अलाउ एडवांस्ड एंट्री इन मास्टर्स को यस किए अंडर इन्वेंट्री मास्टर में। उसके बाद हम लोग गोडाउन क्रिएट करते हैं, चेंबूर गोडाउन। गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन में जाकर सिंगल गोडाउन में जाकर क्रिएट कर लेंगे। ये तो आपको आता ही क्रिएट करना। चेंबूर गोडाउन क्रिएट किया, अंडर प्राइमरी रहेगा। अलाउ स्टोरेज मटेरियल, तो यस, हाँ स्टोरेज मटेरियल करेगा, मटेरियल को स्टोर करेगा। गोडाउन इसलिए तो हम लोग बना ही रहे हैं कि मटेरियल को स्टोर कर सके। क्रिएट स्टॉक ग्रुप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे कि स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। वह स्टॉक ग्रुप बनाएंगे क्या, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स स्टॉक ग्रुप बना लेंगे और इसी रॉ मटेरियल्स में सारा आइटम रखेंगे, क्योंकि जो हम सामान ला रहे हैं उससे क्या करने जा रहे हैं, असेंबलिंग करने जा रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल्स क्या रहेगा, प्रोसेसर रहेगा, प्रोसेसर i3, मॉनिटर, ये सब हमारे क्या है, रॉ मटेरियल है। कीबोर्ड सब इसी में जाकर रखाएगा। इसी के लिए हम लोग माउस, इसी के लिए हम लोग क्या किए, एक स्टॉक ग्रुप बना लिए रॉ मटेरियल्स और सारे आइटम्स इसी के अंडर में बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट में जाएंगे और नेम करेंगे रॉ मटेरियल्स अंडर प्राइमरी। कैन क्वांटिटीज ऑफ बी एडेड, तो यस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसे नो कर देंगे। ठीक है, स्टॉक ग्रुप है तो इसमें जीएसटी डिटेल्स को डालने की जरूरत नहीं है, तो इसे नो कर देते हैं। वी कैन डिफाइन कॉमन जीएसटी, हम लोग कॉमन जीएसटी भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर ऑल स्टॉक आइटम्स ऑफ पार्टिकुलर स्टॉक ग्रुप बाय डिफाइनिंग जीएसटी रेट्स एट स्टॉक ग्रुप लेवल। हम लोग यहाँ पर इसे यस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। अभी पहले हम लोग पार्टिकुलरली हर एक पर काम करके एक्सपर्ट तो बन जाएं, उसके बाद उस काम को लास्ट में करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इन F11 फीचर्स
इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं और स्टॉक कैटेगरीज को भी हम लोग यस कर देते हैं। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को यस करते हैं और क्रिएट स्टॉक कैटेगरी प्रोसेसर i3 प्रोसेसर और i5 प्रोसेसर बना लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक कैटेगरी में सिंगल स्टॉक कैटेगरी में जाते हैं और क्रिएट करते हैं प्रोसेसर प्राइमरी, एक प्रोसेसर क्रिएट कर लिए प्राइमरी स्टॉक कैटेगरी में। क्रिएट स्टॉक कैटेगरी i3 प्रोसेसर i5 प्रोसेसर अंडर प्रोसेसर। यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेंगे, नंबर्स यूनिट्स ऑफ मेजर बना लेंगे, ये तो आपको आता ही ये सब बनाना। यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे नंबर्स। क्रिएट टाइप सिंपल लेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर में टाइप क्या लेंगे सिंपल, एनओएस लिख देंगे सिंबल, फॉर्मल नेम नंबर्स और यूनिट कोड क्वांटिटी यहाँ एनओएस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ये ध्यान देंगे यहाँ यूनिट क्वांटिटी एनओएस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, क्योंकि कोई भी चीज होगा तो वह 1.5 सवैया तो होगा नहीं, सब यूनिट में होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 और आइटम क्रिएट कर लेंगे प्रोसेसर i3 प्रोसेसर i5 मॉनिटर मदरबोर्ड हार्ड डिस्क कीबोर्ड और माउस। ये 7 आइटम्स फिर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे हम लोग। रॉ मटेरियल्स के अंडर में i3 प्रोसेसर यूनिट्स नंबर्स जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जी हाँ, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। क्लियर है, ये दो चीज ध्यान देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। उसके बाद हम लोग F12 कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करेंगे और अलाउ HSN SSC डिटेल्स को यस कर देंगे। HSN SSC डिटेल्स को यस कर देंगे। HSN और SSC के बारे में हम लोग जीएसटी डिटेल्स में जाकर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग क्या करते हैं, यस करते हैं। HSN SSC कोड देते हैं 84733099। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, हर एक सामान का एक HSN SSC कोड होता है, वो हम लोग डाल दिए और कैलकुलेशन टाइप ले लेंगे ऑन वैल्यू और टैक्स एबिलिटी हमारा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल ले लेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लेंगे। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो नो, ये नो रहेगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स हम लोग 18% लेंगे, शेष हमारा 0% रहेगा। क्लियर है, उसका हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा ये आइटम बन जाएगा। इस आइटम क्रिएशन में हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जब आइटम बनाएंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल यस करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे, अलाउ HSN कर देंगे। उसके बाद सारे आइटम्स में HSN आने लगेगा, कोड पूछेगा तो ये HSN कोड सबके लिए हम लोग अलग अलग देंगे। 84733099 इसके लिए दिए और टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लेंगे। क्लियर है, तो ये ऑटोमेटिक CGST में जाएगा 9% और SGST में जाएगा 9%। दोनों में 9% ये ऑटोमेटिक डिवाइड कर लेगा। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। उसी तरह से हम लोग प्रोसेसर i3 बनाएंगे। तो ये भी प्रोसेसर जो i3 बनाएंगे वो हमारा अंडर क्या बनेगा, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में बनेंगे प्रोसेसर i3, है ना। i3 प्रोसेसर ले लेंगे, यूनिट्स हमारा नंबर्स रहेगा और इन सब चीजों की तो नो ही रहेंगे। मेंटेनेंस इन बैचेस नो, अलाउ अल्टर कंपोनेंट BOM नो, स्टैंडर्ड रेट्स नो, अभी रहने दें। जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करेंगे, ये चीज ध्यान देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो डिटेल्स मांगेगा HSN SSC कोड वगैरह वो सब हम लोग दे देंगे इसी के अनुसार। HSN SSC कोड देंगे हम लोग जो दिया हुआ है और इंटीग्रेटेड टैक्स 18% सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम लोग मॉनिटर का भी दे देंगे, प्रत्येक का यहाँ HSN SSC कोड दिया गया है, सब कुछ देंगे। और इंटीग्रेटेड टैक्स सबका 18% है तो सबका 18% हम लोग सेट कर लेंगे और प्रत्येक आइटम्स को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है, उसके बाद हम लोग
रिटेन द डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर ऑल द रिमेनिंग फील्ड्स, और इन परचेज वाउचर में फिर हम जाएंगे और F12 प्रेस करेंगे और कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस को नो रखेंगे और डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस को नो रखेंगे। ये ध्यान देंगे आप, ये दो चीज को आप ध्यान देंगे कि परचेज वाउचर में एंट्री करने के पहले आपका क्या करेंगे कि F12 बटन प्रेस कर लेंगे परचेज वाउचर ला करके, और उसके बाद यूज कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशंस को नो रखेंगे या नो रहना चाहिए, और यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस नो रहना चाहिए। उसके बाद हमारी एंट्री होने लगेगी टैली में हमारे अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइटम्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे। तो डेट चेंज करने के लिए तो हम लोग ले ही लेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेंगे, पार्टीज अकाउंट नेम महालक्ष्मी कंप्यूटर्स ले लेंगे, तत्पश्चात हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सारे सामान का परचेज करेंगे, जहां पर कि हमारा सभी सामान को परचेज करने पर पता चलता है क्या कि सभी सामान का आइटम डाला जाएगा, और उसके बाद SGST अलग से और CGST अलग से दोनों वैल्यू देखिए यहाँ आ गया है, और उसके बाद टोटल वैल्यू हमारे को दे देता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है वो भी बता दिया। तो ये सारा काम हमारा होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब टैली में चलेंगे और टैली में चलकर इस पूरी प्रोसेस को हम लोग करेंगे। थैंक यू।